Good morning, student. We will continue our chapter from Behind My Childhood. It is written by APJ Abdul Kalam ji. In the previous video, we have discussed the Abdul Kalam ji is a Muslim, but his school friends were Orthodox Brahmins. Abdul Kalam's family arranged boat for carrying the idol of Sri Sitaram from temple to the marriage site. Even from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि रात में सोने के समय उनकी जो मदर थी और उनकी ग्रैंड मदर दादी माँ जो थी वह रामायण तथा पैगंबर जी के जीवन की घटनाएं परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जब वे रामेश्वरम में एलिमेंट्री मतलब जो प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में थे, तब एक दिन उनकी क्लास में एक नया टीचर आया. I used to wear a cape which marked me as a Muslim. मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी. And I always sat in front row next to Ramanand Shastri who wore a sacred thread. वो बताते हैं कि वे हमेशा रामनाथ शास्त्री के साथ आगे की रो में बैठते थे जो जनेऊ पहना था. सेक्रेट थ्रेड मतलब होता है जनेऊ जो पंडित लोग पहनते हैं. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब न्यू टीचर जो थे वह कुड नॉट स्टमक मतलब होता है कुड नॉट टॉलरेट मतलब सहन नहीं कर पाना. तो उन्होंने जो नया टीचर था उन्होंने हिंदू बच्चे को मुस्लिम बच्चे के पास में बैठना सहन नहीं कर पाया. इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने न्यू टीचर ने ऐसा देखा और मुझे वहाँ से उठने को कहा और बैक बेंच पीछे वाली बेंच पर बैठने को कहा. I felt very sad and so did रामनाथ शास्त्री. मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे जैसा दुख हुआ वैसा ही रामनाथ शास्त्री को भी अनुभव हुआ. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जैसे ही मैंने लास्ट रो में जाकर अपना स्थान बदला तो वह बहुत ही डाउनकास्ट मतलब उदास सेड नज़र आया. कौन नज़र आया? रामनाथ शास्त्री. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मैं लास्ट रो में गया उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर अभी भी लास्ट इम्प्रेशन मतलब मेमोरेबल इन्फ्लुएंस प्रभाव छोड़ दिया. अभी भी उन्हें वह याद है वैसा चेहरा रामनाथ शास्त्री का. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल के पश्चात जब हमारी छुट्टी हुई, जब हम घर गए और इस घटना के बारे में हमने अपने अपने माता पिता को बताया. लक्ष्मण शास्त्री समाउंड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट spread the poison of social inequality
and communal intolerance in the minds of innocent children. इंटॉलरेंस मतलब होता है नॉट टू बियर, सहन न करना, असहनशीलता। इनइक्वेलिटी मतलब होता है असमानता। कम्युनल मतलब होता है कम्युनिटी या ऑफ अ सोसाइटी। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, समान मतलब कॉल्ड बुलाना। तो जो लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में उनसे कहा कि भोले भाले बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का विष नहीं फैलाना चाहिए। उन्हें डांटा। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and this island. Bluntly means होता है रुक्षता से बोलना। टीचर से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो वह क्षमा मांगे जो उन्होंने ऐसी हरकत करी, या तो स्कूल या ये आइसलैंड छोड़कर चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. लक्ष्मण शास्त्री ने न केवल अपने व्यवहार पर अफसोस व्यक्त किया, अपितु लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दर्शाए गए दृढ़ विश्वास ने इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। अपोलोगाइज मीन्स क्षमा याचना करना। टू आस्क फॉर पॉर्डन। क्विट मतलब लीव, छोड़ देना। रिग्रेट मतलब फील सॉरी, खेद, पश्चाताप करना। कन्विक्शन मीन्स होता है दृढ़ विश्वास। कन्वेड मीन्स होता है कम्युनिकेटेड, संदेश देना या कहना। रिफॉर्म्ड मीन्स होता है चेंज इन गुड सेंस, सुधार लेना। ऑन द होल the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid means होता है not flexible, कठोर या आसानी से न बदलने वाली चीज़। Segregation means होता है separation, बंटवारा, अलग अलग, अलगाव। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा जो सोसाइटी थी भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के बंटवारे के बारे में बहुत ही दृढ़ थी। However, my science teacher Shiv Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Conservative means one who like to keep the existing system. लकीर का फ़कीर या परिवर्तन का जो विरोध करता हो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। रिबेल मीन्स होता है वन हु गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। विद्रोही, विद्रोह करना, किसी भी चीज़ के पीछे का विरोध करना, चेंज कर देने पे विरोध करना। तो जो परंतु वो बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि मेरे जो विज्ञान के अध्यापक हैं, टीचर है, वो शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक बहुत ही जो ऑर्थोडॉक्स मतलब बोलते हैं उनकी खुद का जो रिलीजन है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। और उनकी जो पत्नी थी वह भी बहुत ही कंजर्वेटिव मतलब ट्रेडिशनल थी। और वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। रिबेल मतलब वे एक प्रकार के विद्रोही व्यक्ति थे, मतलब परिवर्तन का विरोध करने वाले थे। Now we will continue this chapter on tomorrow. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.